हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग रहा है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2 दिसंबर 2024 को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो चुका है। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा ग्रह जो आपके जीवन में बड़ा महत्व रखता है, आपके लिए कारक ग्रह है, उसका परिवर्तन हुआ है। वो ग्रह है शुक्र। शुक्र महाराज का परिवर्तन हो चुका है। समय के अभाव से थोड़ा सा वीडियो आपको लेट प्राप्त हो रही है, परंतु उद्देश्य ये था कि आप तक वीडियो पहुंचनी चाहिए, लेट फास्ट जैसे भी हो। प्रिय दर्शकों, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो चिंतामणि ज्योतिष को ही देखते हैं, तो इसलिए उनके लिए बहुत आवश्यक है, आपके लिए बहुत आवश्यक है कि वीडियो पहुंचनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, शुक्र का महत्व कलयुग में बहुत है। जैसे राहु का बड़ा महत्व है कलयुग में, उसी तरह शुक्र का भी बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि शुक्र के पास जो कारक तत्व हैं वो कलयुग में बहुत ज़्यादा, और हमेशा ही, पर कलयुग में थोड़ा ज़्यादा इन चीज़ों का महत्व है। जैसे आपकी लव लाइफ हो, मैरिज लाइफ हो, आप खुद हों, हर एक व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। हर एक व्यक्ति चाहता कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सुख हो, ऐश्वर्य हो। हर एक व्यक्ति अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता है। तो कलयुग में इन सब चीज़ों के सबसे ज़्यादा प्रभाव दिखते हैं। जिसके पास पैसा है, सुख है, ऐश्वर्य है, जो सुंदर दिखता है उससे लोग बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं। लोग उससे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं जिसके पास धन है, संपत्ति है। जिसके पास धन संपत्ति नहीं है उससे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता है। तो कलियुग में ये सब चीज़ों का प्रभाव है, और शुक्र महाराज ये सब चीज़ों के अधिपति हैं। और शुक्र आपके लिए भाग्येश भी हैं, इसलिए शुक्र का बड़ा ही महत्व है। शुक्र आपके लिए भाग्येश भी हैं और सुखेश भी हैं। और इस समय वर्तमान में जो है तो आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 2 दिसंबर को मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। ये शनिदेव की राशि है, और आने वाले 28 दिसंबर तक यहीं पर गोचर करेंगे, यानी कि मकर राशि पर। शुक्र का परिवर्तन 20 से 25 दिन में होता रहता है, परंतु ये परिवर्तन बड़ा रहस्यमयी है। क्यों है ये समझ लीजिए। प्रिय दर्शकों, शुक्र जैसे ही मकर राशि में गोचर करना प्रारंभ किए हैं, तो आप जब देखेंगे तो ये चक्रव्यूह जैसी स्थिति बनी हुई है। कैसे कि मकर में शुक्र, कुंभ में शनिदेव हैं। मकर से 2 घर आगे बढ़ेंगे, मीन में देखेंगे तो राहु महाराज विराजमान हैं। 2 घर आगे जाइए, वृषभ में आपको देवगुरु बृहस्पति मिल जाएंगे। 2 घर आगे जाइए, आपको मंगल मिल जाएंगे। 2 घर आगे जाइए, आपको केतु मिल जाएंगे। 2 घर आगे जाइए, आपको सूर्य मिल जाएंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। तो शुक्र के एक तरफ शनिदेव हैं, दूसरे तरफ सूर्यदेव हैं। तो ये है चक्रव्यूह की रचना ग्रहों की। इसका क्या प्रभाव मिलेगा, क्योंकि इसमें ये भी बात ध्यान में रखने की है कि शुक्र देवगुरु बृहस्पति, केतु और मंगल से दृष्ट भी हैं शुक्र महाराज। शुक्र का ये परिवर्तन आपके जीवन में यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है, धन लाभ कराने वाला है। और विशेषकर विदेश में आपको बड़ा ही अच्छा अवसर मिलने वाला है। और एक रूप से कहा जाए तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। यदि आप विदेश जाना चाहते थे, चाहे डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे आपको जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम हो, या किसी तरह की समस्याएं आ रही, कोई डॉक्यूमेंटेशन आपने अप्लाई किया है नहीं क्लियर हो पा रहा है, आपको कई समय हो गया, महीने हो गए, पर अभी काम नहीं हो पा रहा है, तो यानी विदेश से जुड़ी हुई समस्याएं यदि आपके जीवन में हैं तो ये अब सॉल्व होने वाली हैं। एक बात जरूर है कि यहाँ व्यय की स्थिति भी बनेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। व्यय कहीं न कहीं जो है तो होने वाला है।
परंतु लाभ भी होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा कि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, यदि चाहे नौकरी हो, व्यापार हो या विदेश जाना हो, तो कितना आप प्रयास कर रहे थे पर कुछ हो नहीं पा रहा था, पर अब इस समय अचानक सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, है ना। थोड़ा प्रयास करेंगे तो काम बनने शुरू हो जाएंगे। हाँ, अब ये ज़रूर है कि आप घर में बैठेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, प्रयास तो करना होगा, पर प्रयास करने के बाद भी कई बार जब सफलता नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं समस्या होती है। पर इस समय आपको यदि प्रयास करते हैं तो आपको सफलताएं प्राप्त होने वाली हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए थे तो उससे आपको कहीं ना कहीं मुक्ति मिलने की संभावनाएं, आपके पक्ष में जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आप नींद से संबंधित समस्याओं से पीड़ित थे तो ये समस्या भी अब आपकी दूर होती हुई दिखाई देने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, शुक्र महाराज आपके सुखों में वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। आपको कहीं ना कहीं यदि ये इच्छा थी, आपका ड्रीम था कि मेरे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, मेरे पास लग्जरी लाइफ हो, तो ये समय है जिसको आप प्रयास कर सकते हैं इन सब चीज़ों में से जो भी आपका एक ड्रीम हो उसे अचीव करने के लिए। हाँ, अब ये बात तो बिल्कुल हमें थोड़ी समझना होगा, और समझने वाली बात है कि यदि किसी की समझिए कि ये है कि भाई व्यवस्था है लाख रुपए की, है ना, गाड़ी लेना है आपको, लाख रुपए की व्यवस्था है, तो आप कहेंगे नहीं मुझे भाई BMW लेना है ना, मर्सिडीज लेना है, तो उसके लिए उतनी व्यवस्था होनी चाहिए। पर कई लोगों के जीवन में पैसा बहुत होता है पर उसका सुख नहीं ले पाते हैं, उसको उपभोग नहीं कर पाते हैं। पर यह समय होगा जिससे आपको सुखों की प्राप्ति होने वाली है। इस समय आपके कोई सहयोगी हो, मित्र हो, उनका भी सहयोग मिलेगा। पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो वहाँ पर आपको सहयोग मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि यदि आप शत्रु बाधा से पीड़ित थे तो शत्रु आपके अब स्वतः ही शांत होने वाले हैं। थोड़ा आपको जो है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और लोन कर्ज के चक्कर में नहीं पड़ना है ना, इनसे थोड़ा बच के रहना है। बाकी शनि का ये शुक्र का परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। दो समस्या मेन रूप से हैं, एक तो शत्रु बाधा और स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, और दूसरा थोड़ा व्यय की स्थिति बनेगी, इसका भी ध्यान रखना है। प्रिय दर्शकों, अब कौन से उपाय करने चाहिए जिससे और भी बेहतर आपको परिणाम मिल सकें, तो उसके लिए आप प्रयास करिए, नित्य प्रति संभव हो तो आपके आसपास कहीं मंदिर हो, ऐसा मंदिर जहाँ पर बजरंग बली और यदि भोलेनाथ भी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बजरंग बली हो या भोलेनाथ हो तो उनकी जाके आराधना करिए। और आराधना करने के साथ साथ में थोड़ा सा समय निकालिए, वहाँ जाइए, साफ सफाई करिए, मंदिर में सेवा करिए भगवान की, और थोड़ा सा बैठिए, है ना, और बैठ के हनुमान चालीसा कर लीजिए, ओम नमः शिवाय जप लीजिए, जो भी आपको आता हो। भगवान का कुछ नहीं आता है, मंत्र नहीं आता, हनुमान चालीसा नहीं आता, तो भगवान का नाम तो आता ही है, नाम स्मरण कर लीजिए 5 मिनट बैठ के, है ना। तो जितनी भगवान की सेवा करेंगे उतना ही आपका कल्याण होना है। और कोई बड़ा, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, जैसे अब हमने चर्चा की विदेश से संबंधित आपकी समस्याएं सुलझने वाली हैं, परंतु ये आपको देखना होगा कि शुक्र की स्थिति आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में कैसी है, आपकी दशाएं कैसी चल रही हैं। तो यदि समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र महाराज अच्छी स्थिति में हैं, तो इस समय आपको और दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो आपके काम बन सकते हैं। तो एक बार आपको कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले, सोचने समझने से पहले समस्याएं यदि आ रही है, समझिए आप विदेश से जुड़े हुए व्यापार या नौकरी जो भी कर रहे हैं पर समस्याएं आ रही हैं, तो क्या निदान हो सकता है, क्योंकि इस समय मौका है, और जब सही समय हो, समय हम सही स्टेप ले आगे बढ़े तो हमें रिजल्ट मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।